पिछले 11 साल की कहानी, 2014 के बाद की कहानी, भारत में गाँवों में अभूतपूर्व बदलाव की कहानी भी है। चाहे पानी के मुद्दे हों या सड़कें हों या खेती या जीविका, हर क्षेत्र बदलाव के नए नए असर देख रहा है। और डिजिटल क्रांति के आने के बाद तो इसका असर अलग अलग तरीके से गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। चाहे ऑनलाइन पेमेंट्स हों या ट्रांजैक्शंस, चीज़ों को खरीदने की ताकत, या मंडी के दाम देखने हों या यात्रा की बुकिंग करवानी हो, न जाने कितनी असंख्य संभावनाएं गांव के लोगों के लिए खुल गई हैं जो पहले कभी नहीं थीं। आइए हम भारत के कई गांवों के सरपंचों से ही सुनते हैं बदलाव की ये कहानी। हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान जिस प्रकार से ग्राम विकास की ओर है, तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, हमारे यहाँ पंचायत लर्निंग सेंटर्स बनाए गए हैं कि पंचायतें कैसे काम कर सकती हैं। तो उसके लिए सरकार ने हमें 7 लाख रुपए का अलग से फंड दिया है, जिसके माध्यम से हमने यहाँ पर पंचायत प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण करवाया है, जिससे कि हमारे पास राजस्थान ही नहीं और राज्यों के भी पंचायत प्रधान, सरपंच और यहाँ पर आते हैं और सीखते हैं। मोदी जी जब से 2014 में उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का निर्माण किया और गाँव में भी जो गंदगी पर जो काम हुआ है, तो कैसे गांव साफ़ हो रहे हैं, आज उसके लिए हम पंचायत से टेंडर बना सकते हैं। पहले बीएसआर रेट्स नहीं होती थी, लेकिन आज बीएसआर रेट्स हमारे जो निर्धारित करने के बाद हम लोग आज सफाई के लिए भी हमारा एक फंड तैयार कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट के माध्यम से चाहे किसानों की सम्मान निधि हो, विधवा वृद्धा पेंशन हो, या कोई मुआवजे के पैसे हो, या अन्य जो सरकारी स्कीमें हैं, उनको डायरेक्ट पात्र को उसके खाते में पहुंचाया जा रहा है। ये एक देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को नरेगा में काम मजदूर मिलती है और हमारे साथ महिलाएं बहुत सारी है, उनको भी मिलती है और हम देखभाल अच्छी बात करते हैं। ये फायदा हो या ये नरेगा का काम आने से हम पैसे के लिए दुख नहीं पाते। सामान लिया थे दुकान से, बच्चों को काट के दे देते हैं, लाते हैं कॉपी किताब, तो परेशानी नहीं आती है हमारे। नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। मोदी जी ने जो किसान सम्मान निधि के अलावा और भी जो योजनाएं लागू की है, उसका बेनिफिट हर किसान को मिल रहा है। खाद है, बीज है और अन्य चीज़ें हैं। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पहले भी प्रधानमंत्री रहे, पर पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की योजना लागू नहीं की है। ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये योजना लागू की है। इनको मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो भारतीय आयुष्मान योजना जो चलाई है, उससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं, जिसके कारण मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ था, जो कि मेरे जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ था। तो इस वजह से मैं इस आयुष्मान कार्ड की वजह से मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया है। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आयुष्मान कार्ड से मेरा बच्चा है ना बहुत ठीक हो गया, धन्यवाद उनको। पहले जब हम चूल्हे पर रोटी बनाते थे तो लकड़ियों का अरेंजमेंट करना पड़ता था, लकड़ियाँ गीली रहती थी तो खाना बनाने में बहुत ही समस्या होती थी, धुआं होता था, आंखें जलती थी, खांसी भी हो जाती थी, उसमें बच्चे परेशान रहते थे, बहुत ही परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता था। लेकिन जब से उज्ज्वला योजना आई है, तब से हमारे पास में एक अच्छी इतनी बढ़िया सुविधा हो गई कि जब चाहे जब हम खाना बना लेते हैं। बच्चे कभी फरमाइश करते हैं तो उनके लिए भी अच्छे से हम लोग फटाफट कुछ भी बना लेते हैं। पहले बहुत ही समस्याएं हमें होती थी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता कि हमारे यहाँ
बहुत सारे काम दिए, सीसी सड़क, सीसी नाली और पुल पुलिया से लेकर पूरा, और नल जल योजना के साथ घर घर पानी जाना, और पूरा स्वच्छ से पहले रोड नाली नहीं था, अभी रोड भी बना, पुलिया भी बना, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो नल जल योजना के साथ घर घर पानी पहुंच रहा है और सभी विकास काम हो रहा है। जब से मोदी जी ने हमारे पंचायतों को पैसा देना चालू किया है, पहले सड़क नहीं थे, अभी पक्का सड़क बन रहा है, घर घर में पानी का परेशानी हो रहा था, अभी घर घर में पानी आ रहा है। फिर टंकी का व्यवस्था नहीं था, गांव में 2-2 टंकी लग गया है। फिर जिसको घर आवास नहीं था वो आवास मिल रहा है। और हमारे पंचायत में बहुत सारा काम हुआ है, जैसे बाजार सेट है और सामुदायिक भवन है, मंदिर का सेट मन है, हर गुड़ी के नाम से 5-5 लाख पैसा मिला है। मैं पहले एक मिट्टी से घर में थी, अब प्रधानमंत्री ने मेरे को घर आवास दिया, पानी पाइप दिया, शौचालय दिया। आज मैं अच्छे से हूँ, मेरे पति काम में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, अभी मैं खुशी से हूँ। प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज कोरेगाव भीमामध्ये पाहिलं तर जलजीवनचं काम मोठ्या प्रमाणावरती चालू आहे, परंतु काही दिवसापूर्वी आपल्या नळाला खराब पाणी येत होतं, त्यामुळे नागरिक त्रस्त होते आणि तो प्रश्न सोडवण्यासाठी जलजीवनची स्कीम आल्यानंतर गावात आनंद झाला। जलजीवनच्या मार्फत 22 कोटी रुपये आपल्याला शासनाकडून मिळाले। प्रोजेक्ट चालू करण्यासाठी महत्त्वाची जागा लागत होती, ती जागा आपल्याकडे नव्हती। ती जागा बऱ्याच ठिकाणी आम्ही प्रयत्न केला, जागा भाडेतत्त्व घ्यायची, जागा विकत घ्यायची किंवा कुणाकडनं दान घ्यायची, परंतु कुणी सपोर्ट केला नाही। मग त्यानंतर एक अशी आयडिया आली की फॉरेस्टची जागा आपल्या गावामध्ये आहे, ती जागा जर मिळवली तर आपल्याला गावासाठी फायद्याची होईल। 9 ते 10 महिने आम्ही सर्वांनी पाठपुरावा केला, त्यामध्ये गावांनी पूर्ण सपोर्ट केला आणि आपल्याला फॉरेस्टची जागा मिळाली आणि गावाला आता शुद्ध पाणी मिळणार आहे। पंतप्रधान साहेबांनी ही योजना चालू केली आणि प्रत्येक देशामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला शुद्ध पाणी मिळवण्याचे त्यांचे जे ध्येय होतं, त्यामुळे हे साध्य होणार आहे। कोरेगाव भीमामध्ये जलजीवन मिशनचे भी काम चांगले चालू आहे। दुसरी गोष्ट, छोटी मोठी कामं, रस्त्यांची कामं चांगली चालू आहेत, गटर लाईनची कामं चांगली चालू आहेत। आता एक मोठं गटर लाईनचं काम त्यांनी केलेलं आहे, आदर्श सरपंच श्री संदीप डेरंगे यांनी। ही जुनी शाळा होती, यामध्ये कौलारू शाळा होती आणि ही शाळा डेव्हलप करण्यासाठी गावातील नागरिक असतील, आपल्या गावात जी मोठा इंडस्ट्रियल बेल्ट आहे त्या इंडस्ट्रीमधून जो CSR आपल्यामध्ये आलेला आहे, त्या CSRच्या मार्फत ह्या शाळेची पूर्णपणे डेव्हलपमेंट झालेली आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही योजना आली, SI आणि PF ह्याचे पैसे आम्हाला त्यांनी त्या योजनेमधून मिळवून दिले। मग त्यानंतर त्या PFची आणि SIची पेन्सिल आम्हाला 24,000 रुपये दर महिना मिळायला लागली। तेव्हापासून मग आमची परिस्थिती जरा व्यवस्थित झाली। PM किसान योजनेचा सर्व शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे। माती परीक्षण हे केल्यामुळे बरेचसे शेतकऱ्यांना फायदा झालेला आहे। सरकारने ज्या नवीन योजना आणलेल्या आहेत त्या योजनामुळे काम फास्ट होत आहे। सुरुवातीला जर आपण पाहिलं तर लेंदी प्रोसेस होती, त्या प्रोसेसमुळे नवीन एखादा कारखानदार असेल, त्यांना नवीन परमिशन असेल, येणे करणं असेल, नवीन इंडस्ट्री लावणे असेल, यासाठी वेळ लागत होता। आता एकदम फास्ट झालेलं आहे, डिजिटल झालेलं आहे। सरकारचा आपण निधी 14 वित्त आयोग असेल, 15 वित्त आयोग असेल, आता नवीनही वित्त आयोग आपल्याकडे जमा होणार आहे। याच्यातून डायरेक्टली ग्रामपंचायतला पेमेंट येत आहे आणि ग्रामपंचायतून नवीन योजना आपण राबवत आहे। SBM के तहत जो पंचायतों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत SBM के तहत जो है शौचालय का निर्माण काफ़ी फ़ायदे हो रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पंचायत घर के साथ ही बस स्टॉप में नज़दीक डायरी फार्म के पास और जहाँ राशन का डिपो है वहाँ पे भी हमने शौचालय का निर्माण किया है। 4-5 शौचालयों के निर्माण हमने किए जिसमें लोगों को सुविधा हो रही है। काफ़ी रास्तों का निर्माण हुआ, हरजन बस्ती ग्यूला में पक्के रास्ते का निर्माण हुआ और सभी वार्डों में जो है काफ़ी GPDP का कार्य जो हमने किया। इसमें सड़कों का निर्माण भी हुआ, मंदिरों के लिए सड़कें निकाली गई और रास्तों का भी, पक्के रास्तों का भी निर्माण किया गया।
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, क्योंकि इसमें जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको धनराशि प्रदान की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट योजना है। और इसमें जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है और जो उनके बच्चे होते हैं उनको बहुत लाभ मिलता है उनके पोषण और उनके पालन के लिए। और केंद्र सरकार द्वारा यह योजना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आगे भी ऐसी योजना चलाई जानी चाहिए, और मुझे भी इस योजना का बहुत लाभ मिला हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उसका मुझे भी लाभ मिल रहा है। जो सालाना हमें 6,000 रुपये 2,000 की 3 किस्तें आती हैं जिसका हमें लाभ मिल रहा है, जिससे हमें अपने खेतों के लिए औजार खाद इत्यादि लेने में जो है बहुत सहायता हो रही है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आगे भी स्कीम चली रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर की सुविधा मिली है, इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करती हूँ। केंद्र सरकार की योजनाओं में हमें सबसे पहले तो सड़क की बहुत अच्छी व्यवस्था मिली है, रोड चौड़े हो गए हैं, और जैसे आने जाने में हमें पहले यहाँ से मंडी जाते तो हमें कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता था, अब हम नॉर्मली आधे घंटे में यहाँ से मंडी पहुँच जाते हैं, मझवाड़ से मंडी में। और प्रधानमंत्री सड़क योजना में 3rd फेज़ में हमें जैसे 2 साल पहले हमें पैसे मिले थे, उसके बाद अभी जस्ट 1 महीना पहले यहाँ पर सड़क का पूरा काम हुआ, जैसे रोड की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। पहले के ज़माने में इतने पैसे नहीं मिलते थे, क्योंकि कई ग्राम वासियों के सरपंच काम नहीं कर पाते थे। अभी के समय में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से बहुत ही अच्छा गांव में लाभ होता था, जिससे कि मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि उनकी योजनाओं के कारण आज हमारे गांव में बहुत सारी सुविधाएं मिली। मोदी सरकार द्वारा कहा गया कि गांव का पानी गांव में हो, इस वाक्य के द्वारा हमारे सरपंच द्वारा, पंचायत सरपंच द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। गांव में जो मोदी सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में जो काम किया जा रहा है वो बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। हर घर को प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, उनको हर बात सुविधा दे रहे हैं। छात्रों को पढ़ने के लिए पुस्तकें, गणवेश, साइकिल और छात्रवृत्ति, शिक्षावृत्ति और रहने के लिए छात्रावास खोल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे गाँव को विकास हो रहा है। घर मिल गया, मकान मिल गया, फिर गैस बाटलो मिल गया, बाथरूम लेटरिन सब मिल गई, आयुष्मान कार्ड सब मिल गया। मोदी जी को धन्यवाद, वो भाषण दिए तो हमको तो मिल गया। पहले सड़क यहाँ नहीं थी तो पूरा कीचड़ वाला रास्ता था, तो निकलना मुश्किल था। अभी आने जाने में अच्छा हो गया। ये आदिवासी क्षेत्र है और ये गांव में ऐसी सड़क कभी नहीं थी, और जैसे मोदी जी की योजना गांव-गांव में ये बहुत अच्छी योजना आई है और सड़क बन गए हैं। मोदी जी को धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना निकाली, गैस सिलेंडर से भी खाना बना लेते हैं। गैस वो सरकारी मिली, पहले लकड़ी से खाना बनाते थे, धुआं होता था, प्रदूषण फैलता था। अभी अच्छी योजना है। पहला कच्चा था, अभी पक्का बन गया। तो क्या समस्या आती थी पहले छत के पानी, कच्चा मकान में पानी गिरता था, अभी छत पर पानी नहीं गिरता है। 1,20,000 मिला, पक्का मकान बनाया, मोदी साहब ने दिया, हमारा पक्का मकान बन गया। मंदिर के धन्यवाद। मोदी जी का कहना है कि गांव का पानी गांव में ही रहे करके ने बोले, तो सर ये लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं कि गांव का पानी गांव में ही रहने से वाटर लेवल ऊपर तक रहता है, हेडपंप में पानी नहीं खत्म होता, कपिल धारा में नहीं होता, इसमें सिंचाई करने में लोगों को दिक्कत नहीं आती है। सर मोदी जी का आने में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। पहले की सरकार में
इतना कार्य नहीं होता था, ज़मीनी स्तर पे नहीं होता था। अभी सर जैसे मोदी जी बोलते हैं वैसा ज़मीनी स्तर पर कार्य हो जाता है सर। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, एक बटन दबाता तो लोगों के खाते में पेमेंट आ जाता है। अभी यह हकीकत में बदल हो रहा है सर।